हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महब्बत से अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। मेंबर नूर पर उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला जलवाबार है। उलमाए किराम के चेहरे की जियारत कीजिए और मुझ गुनहगार से कुछ काम की बातें आप समाअत कर लीजिए। जलसा हर दिन नहीं होता, जलसा कभी कभी होता है। आप इसे अहमियत दो, आप इसकी कद्र करो। जाहिर है मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, जलसे की अहमियत और उसकी कद्र आपको करनी चाहिए कि आपको किताबों के मुताले की फुर्सत नहीं है। आप किताब नहीं पढ़ सकते, इतना वक्त आपके पास नहीं है कि आप सीरत की किताबें पढ़ें, इस्लाम की तारीख पढ़ें, सरकार की जिंदगी का मुताला करें। इतनी फुर्सत आपको है नहीं, और जब वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, किताबों का मुताला आप कर नहीं सकते, आप कैसे समझ पाएंगे हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारी शरीयत का कानून क्या है, हमें कैसे जिंदगी गुजारना है, हमें कैसे तिजारत करना है, हमें कैसे सफर करना है। ये सारी बातों को जानने के लिए किताबों के मुताले की जरूरत होती है, और आपके पास वक्त नहीं है। जब वक्त नहीं है तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे। सुबह होती है, आप अपने अपने कामों में चले जाते हैं, कोई दुकान पे चला जाता है, कोई ताजिर है तिजारत करने चला जाता है, कोई किसान है खेत पर चला जाता है, अपने अपने कामों में लग गए, कोई सर्विस करता है, ऑफिस चला जाता है, शाम को वापसी होती है, थके हारे होते हैं, खा पी कर फिर आप आराम करते हैं। आपको इतनी मोहलत नहीं मिलती, इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि आप सीख पाएं कि हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमें किस तरह से जिंदगी गुजारना है। हजरात, जब आप मुताला नहीं कर सकते तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बच गया है, एक ही रास्ता है। आप जलसे की एक रात आपको मयस्सर आती है, अगर साल में आप 4-5 जलसों में शरीक हो जाया करो तो आपको कुछ न कुछ बातें मालूम हो जाया करेंगी। इतना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें अपनी जिंदगी किस अंदाज से गुजारना चाहिए, इस्लामी तरीका क्या है, इस्लामी ज़ाब्ता क्या है, इस्लामी नजरिया क्या है, हमें किस अंदाज से अपनी जिंदगी बसर करना है, अपने बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, अपने बाल बच्चों के साथ कैसे रहना है, बड़ों का अदब कैसे करना है, छोटों से प्यार कैसे करना है। इन बातों को जानने के लिए जलसे में आना होगा, और जलसे को आप गनीमत समझो। अगर जलसा न हो तो हमारे लोगों को पता न चल सकेगा। कलमा पढ़ने वाले सिर्फ बराए नाम मुसलमान रहेंगे, उन्हें ये पता नहीं चल
पाएगा कि हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजारना है। हजरात, आज मैं थोड़ी देर में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप मोहब्बत से मेरी बातों को समाअत करेंगे तो कुछ न कुछ बातें आपको मालूम हो जाएंगी। हजरात, सच्चाई ये है, आज के दौर में हर आदमी परेशान है, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, हर आदमी के साथ परेशानी लगी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? हर आदमी परेशान है। अब परेशानी की वजह क्या है, टेंशन की वजह क्या है, मुझे तो पता नहीं है आप परेशान क्यों हैं, मगर जो परेशान है उसे पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ। जो टेंशन में है उसे पता है कि मुझे टेंशन किस बात का है, परेशानी की वजह क्या है। कोई इसलिए परेशान है कि बेटा शराबी हो गया, कोई इसलिए परेशान है कि बीवी नाफरमान हो गई, कोई इसलिए परेशान है घर में लोग बीमार हैं, शिफा नहीं मिलती, कोई इसलिए परेशान है कमाता हूँ बरकत नहीं होती, कोई इसलिए परेशान है बेटी बड़ी हो गई है रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ये परेशानी की वजह है। हर आदमी परेशान है, मुसीबतें सबके साथ लगी हुई हैं, और जब आदमी परेशान हो जाता है तब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है। हजरत गिरामी, बोलो सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तब दुआ के लिए हाथ उठाता है। जब बहुत परेशानी आती है तब आदमी दुआ करता है, और वो दुआ करता है तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती, जहां था वहीं पड़ा रहा। आखिर वजह क्या है? दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से मुकद्दर बदलता है, दुआओं से नसीबा बदलता है, दुआओं से इंसान का मुकद्दर जागता है, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, दुआओं से परेशानियां खत्म होती हैं, दुआओं से बलाओं का खात्मा होता है। मगर हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती तो बलाओं का खात्मा कहां से होगा? मुसीबतें दूर कैसे होंगी? परेशानियों से हम दो चार हैं, कैसे निजात मिलेगी? दुआ का कबूल होना बहुत जरूरी है। सवाल पैदा होता है कि फिर दुआ हमारी कैसे कबूल होगी? दुआ कबूल होती नहीं है, दुआ कैसे कबूल होगी? अगर आप जानना चाहें तो आपका 5 मिनट वक्त लूंगा। आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? हाथ उठाएं। अभी मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं। आप तैयार हो जाएंगे, 10 मिनट का वक्त लूंगा और उसके बाद 10 से 20 मिनट की तकरीर करूंगा। आपकी अगर इजाजत होगी तो थोड़ी देर और आगे बढ़ा दूंगा मैं। बहरहाल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तवज्जो से सुनिए, मैं जो बातें अब बयान करना चाहता हूं वो उलमाए किराम को सुनाना मकसद नहीं है, वो आपको सुनाना मकसद है। आपको सुना रहा हूँ। उलमाए किराम से मैं खुसूसी दुआएं चाहूंगा। ये इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने मकबूल लोग हैं। अगर मुझ जैसे गुनाहगार के लिए दुआएं के लिए हाथ उठा दिया इन्होंने तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे हक में इनकी दुआएं कबूल होंगी और कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। थोड़ी ही देर के बाद सरकार इमाम मिल्लत की भी जलवागरी होगी, मेंबरे नूर पर तशरीफ लाएंगे। आप उस चेहरे नूर की ज़ियारत करेंगे और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करेंगे। आज ये जो बात मैं अर्ज करना चाहता था, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? जब दुआ कबूल होगी तो परेशानी खत्म होगी, दुआ कबूल होगी तब मुसीबतें खत्म होंगी, दुआ कबूल होगी तो घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो से अब मेरी बातों को समाअत कीजिएगा। आकाए कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमा में जलवा अफरोज हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, प्यारे मुसलमानों, प्यारे सहाबियों, क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? सुभान अल्लाह। क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे आका ने फरमाया, मैं उसकी बात करना चाहता हूं सहाबा, ए मेरे सहाबियों, मैं उसकी बात करना चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। इतना सुनना था, सिद्दीक अकबर भी वहीं मौजूद, फारूक आजम भी वहीं मौजूद, उस्मान गनी भी वहीं मौजूद, मौला अली भी वहीं मौजूद। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर का चेहरा खिल उठा, फारूक आजम का चेहरा हसास नजर आने लगा, उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मौला अली के लबों पे तबस्सुम आ गया। सहाबा सोचने लगे, अबू बकर ने सोचा शायद आका मेरी बात करेंगे,
इसलिए कि मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। उमर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आका से मैं मोहब्बत करता हूँ, लगता है आका मेरी बात करेंगे। उस्मान और अली यही सोच रहे हैं, आका से मैं मोहब्बत करता हूँ, लगता है आका मेरी बात करेंगे। मगर मेरे आका ने हर एक की मुस्कुराहटों का जायजा लिया, हर एक के दिलो दिमाग को पढ़ लिया। आका फरमाते हैं अबू बकर मैं समझता हूँ क्यों मुस्कुरा रहे हो, उमर जानता हूँ क्यों चेहरा हसास नजर आ रहा है, उस्मान मुझे पता है क्यों लबों पे मुस्कुराहट है, अली मुझे खबर है क्यों आपके लबों पे तबस्सुम आ गया है। मगर ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह बात अबू बकर की नहीं होगी तो बात किसकी होगी? उमर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी, मौला अली ने तो मकाम सहबा में मोहब्बत की इंतहा कर दी। बात अगर अली की नहीं होगी तो किसकी होगी? तवज्जो आपकी तवज्जो मेरी तरफ, बस 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए। आप अगर अली की बात नहीं करेंगे मेरे आका तो वो कौन है जिसकी बात आप करेंगे? ए अबू बकर सच्चाई तो ये है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, उमर आप भी मोहब्बत करते हो, ए उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, ए अली आप भी मोहब्बत करते हो। मगर ए अबू बकर आपकी मोहब्बत का मेयार ये है, मोहब्बत का अंदाज ये है, मोहब्बत का तरीका ये है, आप मोहब्बत करते हो, लोग भी दुनिया में मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का तरीका ये है, जब कोई इंसान हुस्न देखता है तो मोहब्बत करता है, कोई किसी की खूबसूरती देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का जमाल देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का रंग देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का लिबास देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की जायदाद देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का ओहदा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का पोस्ट देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का अखलाक देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का तकवा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की तन्हाई देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की अंजुमन देखकर मोहब्बत करता है, कोई इंसान किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है, कोई खूबी देखकर मोहब्बत करता है, कोई कमाल देखकर मोहब्बत करता है। ए मेरे सहाबियों आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो, आपने भी मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खूबसूरती देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया, मेरी तन्हाई देखा तो मोहब्बत किया, मेरी अंजुमन देखा तो मोहब्बत किया, मनसबे नबूवत पे देखा तो मोहब्बत किया, मनसबे रिसालत पर देखा तो मोहब्बत किया। ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है, मैदान बद्र में देखा तो मोहब्बत किया, उहुद के मैदान में देखा तो मोहब्बत किया, ताइफ के बाजारों में देखा तो मोहब्बत किया, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं किया। मेरे सहाबा आपने जब कंकरी को कलमा पढ़ते देखा तब आपने मोहब्बत किया है, चांद को 2 टुकड़े करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, सूरज को पलटाते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है, दरख्तों को सलामी पेश करते देखा है तब आपने मोहब्बत किया है। आपने तो देख देख के मोहब्बत किया। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क करता है, मगर वो दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सैयदना पाक, माशाअल्लाह बहुत खूब। मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ए मेरे सहाबियों मैं उसकी बात करना चाहता हूं जिसने देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कौन है? वो बात बड़ी पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो कोई और नहीं हजरत अवैसे करनी की जात है। देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं इश्क हो गया। अब आज मैं आपके करीब हो चुका हूँ। अब इतना जो कहना था आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बगैर देखे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ मेरे सहाबा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आका क्या आप भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं? आका फरमाते हैं हाँ मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। कमाल ये नहीं है कि हम आका से मोहब्बत करें,
कमाल तो जब है कि आका हमसे मोहब्बत करे, कमाल तो जब है कि आका हमसे मोहब्बत करे। मोहतरम दोस्तों, आका फरमाते हैं वो वैसे करने की जात है। या रसूल अल्लाह, बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे, बगैर देखे इतना प्यार करे तो आकर देख क्यों नहीं लेते, आकर दीदार क्यों नहीं कर लेते? या रसूल अल्लाह, आ क्यों नहीं जाते, आकर देख लेते? बहुत दूर तो रहते नहीं, बड़े करीब तो रहते हैं, आकर वो देख क्यों नहीं लेते? मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं सहाबा? या रसूल अल्लाह, सलमान फारसी ने फारस से आकर देख लिया, सुहैब रूमी ने रूम से आकर आपको देख लिया, हजरत बिलाल ने हबशा से आकर आपको देख लिया, वो आ क्यों नहीं जाते? अब मेरे नबी का जवाब सुनो। हाँ हाँ, सलमान फारसी ने फारस से आकर देख लिया, सुहैब रूमी ने रूम से आकर देख लिया, बिलाल हबशी ने हबशा से आकर देख लिया, आ जाना चाहिए था। अब ऐसे करनी को भी, मगर वो आएंगे कैसे? उनके घर में उनकी माँ अकेली रहती है, वो अपनी माँ की खिदमत में रहता है, अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? कौन फरमा रहे हैं? नबियों के नबी फरमा रहे हैं, रसूलों के रसूल फरमा रहे हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमा रहे हैं। गौर से सुनिएगा तो बात काम की करूंगा मैं, मोहब्बतों से सुनिए। जुनैद जमाली उस खतीब का नाम नहीं है जो लतीफे सुना करके और अपनी कौम को बेवकूफ बना कर जाए। आप 5 मिनट वक्त दीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ आपको मंजिल तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं, मैं मंजिल पे पहुँचाना जानता हूँ। मोहब्बतों से सुनिए, उलमाए किराम की दुआएं मैं सिर्फ चाहता हूँ। हजरात गिरामी आकाए कायनात फरमा रहे हैं, वो कैसे आएंगे? वो अपनी माँ की खिदमत में रहता है, अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? ये कौन फरमा रहे हैं? नबियों के नबी फरमा रहे हैं, रसूलों के रसूल फरमा रहे हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो साथ मेरे आका की है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरे आका, और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद कोई है तो वो साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अब मुझे कहना ये है, दुनिया का सबसे बड़ा पीर बोले कि वो आएंगे कैसे? अपनी माँ की खिदमत में रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर बोले, दुनिया का सबसे बड़ा रसूल बोले, दुनिया का सबसे बड़ा नबी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर बोले कि वो अपनी माँ को छोड़कर कैसे आएगा? अपनी माँ की खिदमत में रहता है। गोया से हम दे रहे हैं, ए बेटो, माँ को छोड़कर कोई नबी भी नहीं कह रहे हैं कि माँ को छोड़कर मेरे दीदार के लिए आओ। उन पीरों के बारे में फिर क्या ख्याल है आपका, जो पीर किसी माँ के बेटे को माँ से जुदा करके माँ को अपाहिज छोड़ देता है और पीर का खातिम बन जाता है? उस पीर को क्या कहोगे? ऐसे पीर को पांव की ठोकर मार दो जो पीर किसी माँ के बेटे को माँ से दूर कर देता हो। पीर वही अच्छा है जो अपने मुरीद से कहे, मुरीद मेरा बन के रहो, बेटा अपनी माँ का बन के रहो, बेटा अपनी माँ का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सैयदना पाक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार इमाम मिल्लत आज आपके सामने तशरीफ लाएंगे। यहाँ जलवागरी होने वाली है, वो भी तो एक पीर है। जरा देखो, इसे पीर कामिल कहा जाता है। वो किसी माँ के बेटे को दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ रखिए हजरात, वो भी किसी माँ के बेटे को माँ से अलग नहीं करते, अपना खादिम नहीं बनाते। वो ऐसे पीर हैं जो अपने मुरीदों से कहते हैं, मियाँ मुरीद मेरा बन के रहो, मोहब्बत मुझसे करो, लेकिन बेटा अपनी माँ का बन के रहो, माँ की खिदमत किया करो। वो तालीम देते हैं कि वालिदैन की खिदमत किया करो। मोहतरम दोस्तों, वही हजरत अवैस करनी के बारे में एक रोज मेरे आका ने अपने कुर्ते का बटन खोला है। जब बटन खोला अपने कुर्ते का मेरे आका ने और खरका मुबारक उतार कर इरशाद फरमाया, अली ए उमर जाओ अवैस करनी को देना और उनसे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब सवाल कीजिए आलम तसव्वुर में, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप महबूबे खुदा हैं, आप खुद ही अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर लेते काफी है।
आप किसी उम्मत के फर्द से, वो तो कोई नबी भी नहीं है, वो कोई रसूल तो नहीं है, आपकी उम्मत का एक फर्द है या रसूल अल्लाह। फिर आपकी उम्मत के लिए आपकी उम्मत ही मगफिरत की दुआ करे, ये क्या जरूरी है या रसूल अल्लाह? आप खुद ही दुआ फरमा लेते, क्या आपकी दुआओं में असर न रहा? माज़ अल्लाह, क्या आपकी दुआओं में तासीर नहीं है? मेरे आका का जवाब होगा, मेरी दुआओं में तासीर अब भी बाकी है, मेरी दुआओं में असर आज भी है, मेरी दुआएं आज भी कबूल होती हैं। लेकिन अब ऐसे करनी से इसलिए दुआ करवाने की बात कर रहा हूं कि वो माँ की खिदमत करता है, और जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चाहते हो कि परेशानी खत्म हो, चाहते हो मुसीबतें दूर हो, चाहते हो कमाई में बरकत हो, तो माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, माँ की खिदमत करनी पड़ेगी। मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, बोलने को तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, तबीयत तो चाहती है सारी सच्चाई आपके सामने रखूं, लेकिन उतनी वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरी तफसील आपके सामने पेश करूं। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आप जब परेशान होते हो, हजरत दुआ फरमाए, अगर मैं सच बयान कर रहा हूँ तो आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे, आप दुआ फरमाए और आप मोहब्बत से सुने। हजरात, जब आप परेशान होते हो, मैं आपका नेचर बता रहा हूँ, आपकी फितरत बता रहा हूँ, आपके ख्यालात बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी का दस्तूर बता रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप करते क्या हो। परेशान होते हो, इमाम साहब के पास पहुंचे, हजरात दुआ फरमा दीजिए, ये 500 रुपए रख लीजिए, इन दिनों बड़ा परेशान हो, बहुत मुसीबत घर आ गई है, घर में लोग बीमार हैं, दवा भी चल रही है मगर शिफा नहीं मिलती, दुआ फरमा दीजिए। हजरत इमाम साहब ने दुआ फरमा दी, मगर इमाम साहब की दुआ कबूल भी नहीं हुई, आप परेशान के परेशान ही रहे, बीमार आपके घर में अभी भी पड़ा हुआ है, बेबरकती आज भी घर में है, इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं हुई। आप कहेंगे क्या इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं होती? मैं कहूंगा नहीं नहीं, इमाम साहब की दुआ कबूल होती है, मगर तेरे करतूत ऐसे हैं, तेरा अमल ऐसा है कि तेरे हक में इमाम की दुआ भी कबूल नहीं हो रही है। जब आपने देख लिया अब इमाम साहब की तो दुआ कबूल हुई नहीं, 500 रुपये मेरे गए, चलो पीर साहब के पास चलते हैं। सच बोल रहा हूँ और सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं आपसे जो कहता हूँ मोहब्बत से सुनो, और सच कह रहा हूँ। अब जब आप ज्यादा परेशान होते हो तो कोई बरेली जा रहा है, कोई किछौछा जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, जिसका पीर बरेली में है वो बरेली, जिसका पीर किछौछा में है वो किछौछा, जिसका पीर बदायूं में है वो बदायूं, जिसका पीर महरौली में है वो महरौली, जिसका पीर बिहार शरीफ में है बिहार शरीफ। चलो पीर साहब के पास गए, टिकट बनवाया, 2000 की जरूरत पड़े अपनी माँ के पास चले जाओ, अपनी माँ से दुआ करवा लो। जब माँ बेटे के हक में दुआ करती है तो बेटे के हक में माँ की दुआ कबूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस जुनैद रजा जमाली साहब किबला, हुजूर फैजान सैयदना पाक, माशाअल्लाह। हजरात, हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ मोहब्बत करो पीर से, मगर दुआ की जरूरत पड़े तो पहले माँ से दुआ करवाओ, माँ को राजी कर लो। माँ से जितनी मोहब्बत करोगे उतना फायदा मिलेगा। माँ अगर बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे की तकदीर मुस्कुराती है, बेटे का मुकद्दर मुस्कुराता है, बेटे का नसीबा मुस्कुराता है। बोलो, बुरा लग रहा है क्या आपको? लग रहा है तो लगे, मगर सच बोलूंगा। अगर उलमा की जमात ना सच बोले तो कौन सी जमात है जो आज सच बोलेगी? उलमा हक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, मगर सुनिए इसे, सच्चाई यही है प्यारे मुसलमानों। वैसे मैं एक बात बताऊं, लोग जरा सा कोई पोस्ट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, पैसे कमाने लगे, बेटा अगर ज्यादा सरमाया जमा कर ले तो वो बाप की भी बात नहीं सुनता कि मेरा बाप क्या कह रहा है मुझसे। मीठी बोली सुनने को बेचैन रहते हैं बाप बेचैन रहता है कि जरा बेटे से बातें कर लूं, मगर बेटे को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि बाप से बात कर सके। बाप ने आवाज दिया, मेरे बेटे जरा बात करनी है तुमसे, बड़े दिन हो गए बात किए हुए। बेटा पलट के कहता है, अब्बा हुजूर रात में
बात कर लेंगे, अभी वक्त हो गया है, ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी फुर्सत नहीं है कि बाप से जरा मीठे बोल बोल लिए जाए। बाप से मोहब्बत कहाँ करते हो? हजरात परेशान होते हो तो अजमेर शरीफ जाते हो, बोलो सच्चाई है कि नहीं? परेशानी घर आती है तो अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाते हो, कभी महबूबे इलाही के दर पे जाते हो, कभी मखदूम किछौछा के दर पे जाते हो, कभी मखदूम बिहारी के दर पे जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि गरीब नवाज के दर पे ना जाओ, जरूर जाओ प्यारे मुसलमानों, मगर बाप से मोहब्बत करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। कभी कभी दरवाजे के करीब भी रहा करो, जन्नत के दरवाजे के करीब भी रहा करो। हजरात गिरामी, आपको इतनी मोहलत नहीं है, आपको इतनी फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूँ एक बात, हजरत अगर सच्चाई हो तो दुआ फरमाएंगे आप। मैं कहता हूँ तेरा बाप गौसे आजम तो नहीं है, तेरा बाप गरीब नवाज तो नहीं हो सकता, तेरा बाप महबूबे इलाही तो नहीं हो सकता, तेरा बाप मखदूम किछौछा तो नहीं हो सकता, तेरा बाप मुजाहिदे मिल्लत तो नहीं हो सकता, तेरा बाप इमाम मिल्लत तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे लिए तेरा बाप गौसे आजम है, तेरे लिए तेरा बाप गरीब नवाज है। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अज़मते वालिदैन माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जितनी मोहब्बत गौसे आजम से करते हो, हक है कि उतनी मोहब्बत अपने बाप से करो। फिर देखो अपने मुकद्दर, तेरा मुकद्दर कैसे जगमगाता है, तेरा नसीबा कैसे जागता है, तेरी किस्मत कैसे बेदार होती है। हजरात, मैं तो यही कहता हूँ, अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका सीखो, और जिंदगी गुजारने का सलीका सीखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, उलमा की बारगाह में रहिए, मदरसे में कभी कभी आया कीजिए। यही वो दरसगाह है जहाँ जिंदगी का सबक पढ़ाया जाता है, जहाँ जिंदगी का उन्वान तकसीम किया जाता है, जहाँ जिंदगी का दर्स दिया जाता है। तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पाबंदी के साथ आकर मौलाना साहब की खिदमत में आप पढ़ो, चाहे उम्र के किसी हिस्से में पहुंच जाओ। अगर 60 साल की भी उम्र आपकी हो गई है तो मदरसे आ जाया करो। मदरसे के बच्चों को चलते हुए देखेंगे तो सबक आपको जिंदगी का मिल जाएगा। मदरसे के बच्चों को मुस्कुराते हुए देखेंगे तो जिंदगी का शऊर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे कोई हक नहीं है आपकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी मैं करूं, मुझे कोई हक नहीं है। आपको इख्तियार है आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, आपको पूरा का पूरा हक है आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, आपको इख्तियार है। हमें कोई हक नहीं है किसी की जाती जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करे, ये किसी को कोई हक नहीं है। अपनी निजी जिंदगी गुजारने का हर एक को हक हासिल है। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें प्यारे मुसलमानों। अब आप चाहें, इख्तियार जब आपको है तो आप अगर चाहें शराब पी के भी जिंदगी गुजार लें, जुआ खेल कर भी जिंदगी गुजार लें, झूठ बोलकर भी जिंदगी गुजार ले, फरेब देकर भी जिंदगी गुजार ले, कहवा खाने में भी जिंदगी गुजार ले, ताश की पत्तियों पर भी जिंदगी बर्बाद कर दे, शराब के अड्डों पर भी जिंदगी बर्बाद कर दे, अय्याशी करके भी जिंदगी गुजार ले, आप ज़िनाकारी करके भी जिंदगी गुजार ले। आपको इख्तियार है, आप चाहें तो शराब पी सकते हैं, इख्तियार आपको है। अपनी निजी जिंदगी गुजारे आप। काहे को हम बोलने जाए कि कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, शराबी भी बन सकते हो, जुआरी भी बन सकते हो, गद्दार भी बन सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो वफादार भी हो सकते हो, चाहो तो नमाजी भी हो सकते हो, चाहे तो नमाजी भी हो सकते हो, चाहे तो हलाल खोर भी हो सकते हो, चाहो तो सच बोलने वाले भी हो सकते हो, चाहो तो तकवा शार भी हो सकते हो, चाहो तो तहज्जुद गुजार भी हो सकते हो। इख्तियार आपको है। हमें कोई हक नहीं है कि हम आपकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करें, मगर एक जात ऐसी है जिसने आपको पैदा किया है, जिस पालनहार ने पैदा किया है, जिस परवरदिगार ने आपको पैदा फरमाया है, उसे तो बहस है आपकी जिंदगी से, उसे तो मतलब है आपकी जिंदगी से, उसे तो सरोकार है आपकी जिंदगी से। आपको पैदा किया तो वो चाहेगा कि ऐसी जिंदगी मेरा बंदा जिए कि जहन्नम ना जाए बल्कि जन्नत की तरफ जाए। रास्ता जन्नत का खुला हुआ है, कोई काम तो ऐसा करो जिससे जन्नत में जाने का सामान पैदा हो जाए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपनी तबीयत को बदलने की कोशिश करो, अपने ख्यालात को बदलने की कोशिश करो। अपनी तबीयत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप
ये सोच रहे होंगे अब तक तो हम लोगों ने जो तकरीरें सुनी हैं, जब मौलाना साहब लोग कुर्सी खिताबत पर बैठते हैं तो हम लोगों की तारीफ करते हैं और बात बात पर जन्नती की बात करते हैं, जन्नत में पहला जन्नत जाने का सामान पैदा करते हैं और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। ये मौलाना तो जन्नत की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो जन्नत में जाने की बात ही नहीं कर रहा। हजरात मैं कहता हूँ हाँ मैं भी करता जन्नत में जाने की बात, मगर कोई अमल तो हो ऐसा आपके पास जिससे हम जन्नत जाने की बात करें आपसे। हजरात अमल हम करें जहन्नम में जाने वाला और बात जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है। जन्नती होना आसान नहीं है, गर्दन कटाना पड़ता है तब कोई जन्नती होता है, मैदान में कूदना पड़ता है तब कोई जन्नती होता है, शब्बेदार होना पड़ता है तब जन्नती होता है, तकवा शिआर कोई होता है तब जन्नती होता है, तहज्जुद गुजार कोई होता है तब जन्नती होता है, माँ बाप का फरमा बरदार कोई होता है तब जन्नती होता है। हमारी जिंदगी लाउबाली है, हमारी जिंदगी में आवारापन है, हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी नजरें आवारा हो गई है और हम जन्नत में जाने की बात करें, ये ख्याली पुलाव मत बनाइए आप। हजरात मैं कहता हूँ आपसे अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका सीखो, अपनी तबीयत की जिंदगी मत गुजारो। आपकी तबीयत की कोई बात मैं करना भी नहीं चाहता, क्या जरूरत है, क्या मालूम आप क्या चाहते हैं, आपकी तबीयत क्या चाहती है। आपकी तबीयत कुछ और सुनने की हो और मैं कुछ और सुना रहा हूँ तो मैं आपको पहले बता दूं आपकी तबीयत की बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आपकी तबीयत की बात करूंगा हो सकता है गुनाह का अंदेशा हो सकता है खताओं का अंदेशा हो। मैं तो अपने नबी की तबीयत की बात करता हूँ, नबी के ख्याल की बात करता हूँ, इसलिए कि आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत तो शरीयत है, आका की तबीयत तो शरीयत है। आपकी तबीयत की कोई बात नहीं करूंगा, मुस्तफा की तबीयत की बात करूंगा, इसलिए कि आका की तबीयत शरीयत है, आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है। अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है, अपने ख्यालात को बदलने की जरूरत है। आपकी इजाजत हो तो एक बात और मैं कहूँ प्यारे मुसलमानों, अपनी तबीयत को बदलिए, अपने ख्यालात को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल है, अपनी तबीयत का बदल देना मुश्किल काम है, अपना नेचर बदलना बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदला नहीं जा सकता, दो चीज नहीं बदलती है, न नेचर बदलता है न सिग्नेचर बदलता है। मगर मैं कहता हूँ सहाबा ने अपनी तबीयत को बदला है नबी की खातिर, सहाबा ने अपना नेचर बदला है नबी की खातिर। हमें भी बदल देना चाहिए, हमें भी अपना ख्याल बदल देना चाहिए, हमें भी अपना नेचर बदल देना चाहिए। नबी की तबीयत क्या है देखें, नबी का ख्याल क्या है देखें, नबी को पसंद क्या है जरा देखें। नबी को पसंद यह है कि तुम सच बोलो, नबी को पसंद यह है कि तुम झगड़ा ना करो, नबी को पसंद यह है कि तुम मुखलिस हो जाओ, नबी को पसंद यह है कि तुम दरार आपस में पैदा मत करो, नबी को पसंद यह है कि अखलाकमंद हो जाओ, नबी को पसंद यह है कि गुरूर तुम्हारे अंदर ना आए, नबी को पसंद यह है कि तहज्जुद गुजार हो जाओ, नबी को पसंद यह है कि नमाजी बन के रहो, नबी को पसंद यह है कि हलाल खोर रहो, नबी को पसंद यह है कि नबी के मेहमानों की इज्जत करो, नबी को पसंद यह है कि जो नबी की तबीयत है वही तबीयत तुम्हारी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं कहता हूँ बदलो। अगर चाह लोगे तो मुश्किल नहीं होगा, चाह लोगे तो आसान हो जाएगा। इसलिए कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ जरा, एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माँ के 4 बेटे, एक बाप के 4 बेटे, चारों एक ही कोख से जन्म लिया है, एक ही आंगन में पला बढ़ा है, एक ही बाप की गोद में परवान चढ़ा है, मगर चारों बेटों की तबीयत अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, सबके ख्यालात अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। अब नेचर क्या है, अब आदत बता रहा हूँ। एक बेटे की पसंद ये है कि मैं बिरयानी खाऊं, एक बेटे को पसंद है बिरयानी खाना, एक बेटे को सादा चावल खाना पसंद है, एक बेटे को पराठा खाना पसंद है, एक बेटे को सादी रोटी खाना पसंद है। हजरत गिरामी पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद है, जबकि एक ही कोख से जन्म लिया है, एक ही माँ के बेटे हैं, मगर सबकी पसंद अलग अलग हो गई है, सबका मिजाज अलग अलग है। लेकिन अब मिजाज बदलता नहीं है, लेकिन बदलना होगा। मेरे दोस्तों माँ बेचारी क्या करती है, अपने बेटों से माँ बहुत मोहब्बत करती है। अब देखा माँ ने एक बेटे की पसंद बिरयानी है, एक बेटे की पसंद पराठा है, एक बेटे की पसंद सादी रोटी है, एक बेटे की पसंद सादा चावल है। माँ चारों बेटों के पसंद का खाना तैयार कर रही है, जबकि कह सकती थी माँ, ऐ मेरे बड़े बेटे आज तेरे पसंद का खाना बना देती हो। दूसरे बेटे से कहती
कहती कल तेरी पसंद का खाना बना दूंगी, तीसरे बेटे से कहती परसों तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। बात बन सकती थी, लेकिन वो क्या कर रही है, हर रोज अपने बेटों के पसंद का खाना तैयार करती है। आज अगर एक बेटे की पसंद का खाना बनाती हो, 3 बेटे भूखे रहेंगे। दूसरे बेटे के पसंद का खाना बनाओ, फिर भी 3 भूखे रहेंगे। अगर पराठा बना दूं, फिर भी 3 भूखे रहेंगे। हजरात सबका ख्याल करती है। माँ बेचारी परेशान है, माँ बेचारी चूल्हे के पास बैठते बैठते पसीने पसीने हो गई है। मेरा बेटा भूखा न रहने पाए, मेरा बेटा भूखा न रहने पाए। अपने बेटों से मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए बेटों की मोहब्बत में वो परेशानी खुद उठा रही है, मुसीबतें खुद मोल ले रही है। मगर बेटों को भूखा देखना नहीं चाहिए थी। अब बेटों की मोहब्बत में क्या किया, सब बेटे के पसंद का खाना तैयार कर रही है। हर रोज का यही काम है। अब एक रोज ख्याल आया भाइयों को, बेटों को ख्याल आया, अरे यार देखो गजब हो रहा है, हम लोग अपनी पसंद के पीछे पड़े रहते हो और अम्मा बेचारी परेशान रहती है। अम्मा हम लोगों की खातिर पसीने पसीने हो जाती है। एक काम करो, हम लोग अपनी पसंद की कोई बात मत करो। ए मेरे बड़े भैया आप भी सुनो, ए महले भैया आप भी सुनो, ए संजले भैया आप भी सुनो, और मैं भी शामिल हूँ इसमें। हम लोग मिलकर फैसला कर लो कि हम लोग आज के बाद अपनी पसंद का खाना नहीं खाएंगे। फैसला कर लो, जो अम्मी को पसंद है अम्मी के पसंद का खाना से खाएंगे, अम्मी की पसंद का खाना खाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना ये है, अम्मी की पसंद का खाना खाएंगे। क्यों अम्मी के लिए ये क्यों कर रहे हो, इसलिए कि तेरी माँ तुझसे प्यार करती है, तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करती है, तेरी माँ तुझसे बड़ी प्यार करती है। अब मैं बताऊं, जब तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करे तो माँ के लिए अपनी पसंद बदल सकते हो, तो तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है। बोलो अपने रसूल के लिए तबीयत बदलोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा कहना यह है, नबी की खातिर अपनी तबीयत को बदल दो, फिर देखना कैसी रहमत नबी की होती है, कैसा करम होता है, किस कदर रहमतों की बरसात होती है, किस कदर जिंदगी में खुशहाली आती है। नबी की खातिर अपनी तबीयत को बदलो। नबी को पसंद यह है कि तुम गुनाह न करो, नबी को पसंद यह है कि तुम आवारा बन के न रहो, नबी को पसंद यह है कि तुम एक अच्छे इंसान बन के रहो, सच्चे इंसान बन के रहो, नेक इंसान बन के रहो। हजरात अपनी तबीयत को बदलना पड़ेगा, अपने ख्यालात को बदलना पड़ेगा। अब मैं जरा सा तर्जुमा आपको सुना देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बातें बड़ी तवील इस सिलसिले की हैं हजराते गिराम, लेकिन वक्त नहीं है। सरकार इमाम मिल्लत की भी जलवागरी होने वाली है, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। एक बात मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, बड़े मोहब्बतों के साथ आप इसे समाअत कर लीजिए, खबरदार कोई कहीं न जाए। बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छा माशरा बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए नौजवानों की टीम की जरूरत होती है, नौजवानों के काफिले की जरूरत होती है। जब नौजवान अपने आप को बदलता है तब एक अच्छा माशरा बनता है, तब एक अच्छा समाज बनता है, तब एक अच्छी सोसाइटी बनती है। नौजवानों को बदलना होगा, नौजवानों से माशरा बनता है, नौजवानों से माशरा बनता है, नौजवानों से एक सोसाइटी बनती है। अगर आपको जहमत ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की जिनकी उम्र है, 15 साल की उम्र हो या 17 साल की, 20 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल, 15 से लेकर 30 साल के बीच की उम्र जिनकी है, वो लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं जरा सा 1 मिनट के लिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जरा वो लोग खड़े हो जाएंगे जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है। जल्दी से नौजवानों से सिर्फ मैंने खड़ा होने के लिए कहा है, बस सहमत ना हो तो जरा सा स्टेज के करीब आइए। मैं एक बड़ा अच्छा नुस्खा आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक अच्छा इंसान बन के आज जाएं, आप यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके जाएं। देर मत कीजिए, जरा जल्दी से स्टेज के करीब आइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नौजवानों का काफिला है, ये नौजवानों की रैली है, ये नौजवानों की टीम है, ये नौजवानों की जमात है, ये नौजवानों का काफिला है। शायद नौजवानों आपको पता नहीं है जिस उम्र के हिस्से से आप गुजर रहे हो, आपकी उस उम्र के हिस्से से कितना फायदा इस कौम को मिल सकता है।
आप कितने अनमोल हो, आप कितने बेमिसाल हो, आप कितने हीरे हो, किस कदर अनमोल हो आपको पता नहीं है। आप चाहो तो माशरा बदल सकते हो, आप चाहो तो समाज बदल सकते हो। आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहला काम यह करना है, आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी को आइडियल बनाना होगा, किसी न किसी को नमूना बनाना होगा, किसी न किसी को हीरो आपको बनाना होगा। आप जिसको हीरो तस्लीम कर लेंगे, हीरो के पीछे चलने की आदत सबको पड़ गई है, तो आप जिसको हीरो बनाएंगे वो आपका आइडियल होगा, वो आपका नमूना होगा। आपने तो आइडियल जो आजकल बना रखा है, आप में से किसी ने शाहरुख खान को अपना हीरो माना, किसी ने आमिर को अपना हीरो माना, किसी ने सलमान को अपना हीरो माना। आप कहेंगे मौलवी साहब गलत बोल रहे हो, हमने किसी को हीरो नहीं माना। मैं कहूंगा अगर नहीं माना तो हाथ में बाला कैसे आ जाता है, कान में बाली कैसे आ जाती है, आधे सर का बाल नीचे आ जाता है, आधे सर का बाल सर पे क्यों रहता है। आपने किसी की तो नकल किया होगा, आपने किसी को आइडियल बनाया होगा, आपने किसी को अपना रहनुमा तस्लीम किया होगा। मैं कहता हूँ तेरा हीरो कोई सलमान नहीं हो सकता, कोई शाहरुख नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई आमिर नहीं हो सकता, तेरा हीरो तो हुसैन है जी, तेरा हीरो तो मौला अली है। अपना आइडियल हुसैन को बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदना पाक तालीमी कॉन्फ्रेंस हजरत जुनैद जमाली साहब किबला। अब गौर से नौजवानों खड़े रहो, एक मिनट। आपको मैंने क्यों बुलाया है सुनो। आप कितने काम के इंसान हो पता है, आप कितने काम के आदमी हो पता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मैंने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया अल्लाह एक है मान लो, मैंने कहा मैं उसका रसूल हूँ मुझे तस्लीम कर लो, तो मैंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, मैं उसका रसूल हूँ मुझे रसूल मान लो। तो ऐ दुनिया के लोगों, मक्का के बूढ़ों ने नजरअंदाज कर दिया, इनकार कर दिया, मगर मक्का के नौजवानों ने मेरा साथ दे दिया, नौजवानों ने मेरा साथ। माशरा नौजवानों से बदलता है, समाज नौजवानों से बदलता है। गुनाहों की आदत छोड़ो, एक अच्छे इंसान हो जाओ, एक सच्चे इंसान हो जाओ और इस कौम को एक अच्छा समाज बना के दो। ऐ नौजवानों बड़े अनमोल हो। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 27 साल की थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 25 साल की थी। हजरत साद इब्न वक्कास ने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 17 साल की थी। हजरत माज बिन जबल फरमाते हैं, जब मेरे आका ने यमन का गवर्नर बनाकर मुझे भेजा तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नौजवानों के सहारे की जरूरत नहीं है इस कौम को, जरूरत है कि नहीं है। कल मेरे आका का साथ दिया था उस जमाने के नौजवानों ने, आज भी जरूरत है नौजवानों के साथ देने की। कहां से लाएंगे हम नौजवान, किस मखलूक से जाकर लाएंगे हम, कौन है जो सब खड़ा करेंगे हम। आप ही तो हो जो हमारी कौम का मुस्तकबिल बन सकते हो, हमारी कौम को चार चांद लगा सकते हो। हमें इज्जत दिलाने के लिए तेरी राहनुमाई की जरूरत है। तुम सिर्फ राही मत बनो, राहनुमा बन के दिखाओ, तब बात बनेगी। नौजवानों मुझसे आज एक वादा कर लो, अभी एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको बिठा करके, मगर खड़े खड़े एक वादा करो। आप मुझे बताओ आज के बाद आप अपना हीरो मौला अली को मानेंगे, अपना हीरो हुसैन को मानेंगे? आपका हीरो शाहरुख तो नहीं होगा, आपका हीरो कोई सलमान तो नहीं होगा। सलमान बेनमाजी है, मौला अली नमाजी। शाहरुख बेनमाजी, हुसैन नमाजी। क्या करेंगे आप, फैसला करो जल्दी, क्या करेंगे? हुसैन को मानेंगे, हुसैन को। आपका हीरो हुसैन, जिसका हीरो हुसैन होता है वो बड़ा अनमोल होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है। फिर आप चलोगे तो फरिश्ते तेरे पाँव पे नीचे अपना पर बिछाएंगे। जरा मौला अली का गुलाम बन के तो चलो, गौसे आजम का गुलाम बन के तो दिखाओ। आज से आप ये फैसला ले लो, हम बेनमाजी होके भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और गुजार रहे हैं, मगर नमाज पढ़ के जिंदगी गुजारोगे सब तुझे सलाम करेंगे, सब तुझे दुआएं देंगे, सबकी आंख का तारा बन के रहोगे। बुजुर्गों की दुआएं फिर मिलेंगी। आप यहीं बैठिए, एक बात और कहता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इजाजत है 5 मिनट की बात और कर लूं हजरत? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, नौजवानों सुनिए, मेरे चचा की उम्र के लोग, मेरे अब्बा हुजूर की उम्र के लोग, मैं उन चचाओं से, मैं उन अब्बा के उम्र के लोगों से दुआएं चाहूंगा। आप इन बच्चों को दुआएं देंगे, हौसला देंगे, सहारा देंगे, इंशाअल्लाह ये बच्चे कल सवर जाएंगे, इंशाअल्लाह ये बच्चे कल नमाज़ी होंगे। मुझे आप लोग बताइए, गुनाह कैसे आखिर हो जाता है? गुनाह कैसे होता है? आपको पता नहीं है? गुनाह कैसे जन्म लेता है, जुर्म कैसे होता है? ये नजर है ना, नजर, नजर बहकती है तब जुर्म होता है, नजर बहकती है तब गुनाह जन्म लेते हैं। नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तब गुनाह होता है। दिल बहकता है तब खताएं होती हैं, दिल बहकता है तब जुर्म होता है। निगाहों की हिफाजत कर लो, निगाहों की हिफाजत करोगे गुनाहों से बच जाओगे। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मौलवी ये तो बड़ी आसान सी बात है, हम गुनाहों से बचने के लिए नजर की हिफाजत कर लेंगे। नजर की हिफाजत का मतलब ये नहीं कि अपनी नजर पे आप पर्दा डाल लो। नजर की हिफाजत का मतलब ये है, मैं तल्ख बात तो कहता हूँ, बुरा तो लगेगा, मगर सच बयान करता हूँ। हमारी माँ बहन है ना, आप जरा सोच के देखो, हमारे पड़ोस में बेटियां रहती हैं, हमारे पड़ोस में बच्चियां रहती हैं, हमारी बहनें पड़ोस में रहती हैं, बाजारों में माँ बहनें चला करती हैं। हजरात वो आखिर औरत ही तो है, औरत किसी न किसी की माँ होती है, औरत किसी न किसी की बेटी होती है, औरत किसी न किसी की बहन होती है। अब मुझे बताओ, अगर कोई हमारी माँ बहन पे बुरी नजर डाले, गंदी नजर डाले, हम उसकी निगाहें फोड़ देंगे कि नहीं फोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल फोड़ेंगे। या इतने बेगैरत हो गए कि मेरी माँ बहन पे बुरी नजर कोई डाले और मुस्कुराते रहे? हम इतने बेगैरत हो गए क्या? नहीं ना, अब भी गैरत बाकी है। तो मुझे कहने दो, अगर हमारी माँ बहन पे कोई बुरी नजर डाले तो हम उसकी नजर निकाल लेंगे, नजर फोड़ देंगे। फिर तुम भी अगर किसी की माँ बहन के ऊपर बुरी नजर डालोगे, वो किसी न किसी की बहन तो होगी, वो किसी न किसी की माँ तो होगी, वो किसी न किसी की बेटी तो होगी। जब नजर बहकती है तो गुनाह जन्म लेते हैं। हजरात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब इंसान ज़िना करता है तो उस पर ये कर्ज चढ़ जाता है। जब ज़िना कर लिया तो पूरे खानदान में, या तो कल आने वाले दिनों में उसकी बेटी के साथ कोई ज़िना करेगा, या उसकी बीवी के साथ कोई ज़िना करेगा, या उसकी बेटी के साथ कोई ज़िना करेगा, या उसकी बहन के साथ कोई ज़िना करेगा, या उसकी माँ के साथ कोई ज़िना करेगा। मैं कहता हूँ ये निगाहों का ज़िना है, बुरी नजर डालना ये नजर का। बेशक तुम आज बुरी नजर डालोगे, कल तेरी माँ बहन पे कोई बुरी नजर डालेगा। याद रखना, अपनी नजर की हिफाजत कर लो, गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, जुर्म का खात्मा हो जाएगा। आज फैसला कर लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बेजरूरत अपने मकान की छत पे मत जाया करो। क्या बात है, बेशक हक है, हक है। बेजरूरत अपने मकान की छत पे मत जाया करो। छत मेरी है क्यों ना जाए, घर मेरा है क्यों ना जाए, मकान मेरा है क्यों ना जाए, बिल्डिंग हमारी है क्यों ना जाए, बेजरूरत मकान की छत पे मत जाओ। आका फरमाते हैं, बेजरूरत अपने मकान की छत पे जाओगे, तेरे छत के बगल में किसी न किसी का आंगन होगा। तेरी नजर अगर उसके खाली आंगन में पड़ गई, खाली आंगन में अगर तेरी नजर चली गई, तो कयामत के दिन उस नजर का सवाल किया जाएगा, तुमसे उस नजर का सवाल होगा। मैं जानना ये चाहता हूँ, खाली आंगन में नजर पड़ जाए तेरी, तो कयामत में उस नजर का सवाल हो जाए। बुरी नजर किसी पे डालोगे तो सवाल होगा कि नहीं होगा? किसी की इज्जत पे नजर डालोगे तो सवाल होगा कि नहीं होगा? आज के बाद बुरी नजर डालेंगे किसी पे, हम लोग डालेंगे नहीं ना? कसम खा लो, फैसला कर लो, तौबा कर लो। आज के बाद हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे। अगर हम हिफाजत न कर सके तो कल हमारी माँ बहन पे कोई बुरी नजर डालेगा, आप देख भी नहीं सकेंगे, गुनाह किसी से हो जाएगा, तुम्हारी बहन की इज्जत व नामूस तार तार हो जाए। हजरात, चाहते हो हमारी गैरत, अगर बेगैरत नहीं है हम, तो इसकी हिफाजत, माँ बहन की इज्जत व आबरू का मुहाफिज उसका भाई होता है, उसका बेटा होता है। आप ही उसकी आबरू का मुहाफिज हो। आप अगर चाहते
हो, माँ बहन की आबरू की हिफाजत हो तो अपनी नजर की हिफाजत कर लो। अपनी नजर की हिफाजत करोगे कोई गुनाह नहीं होगा, फिर हम मुत्तकी हो जाएंगे, फिर हम परहेजगार हो जाएंगे, फिर हम सवाब का काम करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। गौर से सुनिए नौजवानों, आपने फैसला ले लिया, नजरों की हिफाजत होगी, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, तब आपको मेरी तरफ से इजाजत होगी। और अब सरकार इमाम मिल्लत की जलवागरी होने वाली है, तशरीफ लाने वाले हैं हजरत। आप उनके चेहरे की जियारत फरमाएंगे। वो पीर है जिसे पीर कामिल कहा जाता है। गौर से मेरी बातों को सुनिए हजरत गिरामी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अच्छा, इतनी बात जो मैंने आपको बताया, आज मैं आया तो आपको बताया, लेकिन आप मदरसा अगर एक बार हर दिन आएंगे तो ये बातें आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। क्या बात है? ये बातें यहाँ सुनने को आपको मिलेंगी। आप एक दिन हर दिन कोई ना कोई अपना टाइम बना लो, कोई ना कोई अपना वक्त निकाल लो, हर दिन मदरसे में एक बार हाजिरी दो, उलमा से मुलाकात करो, उलमा से भी मुलाकात करो, उन बच्चों से भी मुलाकात करो जिसे नबी का मेहमान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे नबी का मेहमान कहा जाता है उनसे भी मिलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आओगे जिंदगी का सबक मिलेगा, जिंदगी का दस्तूर मिलेगा, जिंदगी का तर्ज मिलेगा, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। आओ मदरसे के लोगों से जुड़ के रहो, आओ मदरसे के असातिज़ा से मिलो, आओ मदरसे के उन बच्चों से मिलो जिसे नबी का मेहमान कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीम है परवरदिगार, कितना रहीम है परवरदिगार, कितनी मोहब्बत फरमाता है हमसे परवरदिगार। हम गुनहगार सही, हम खताकार सही, हम बदकार सही, हम पापी सही, हम इसिया शिआर सही, लेकिन कितनी मोहब्बत फरमाता है वो परवरदिगार। फरमाता है वो परवरदिगार, बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानों को, मोमिनों के मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। सुभान अल्लाह। जन्नत के बदले मोमिनों के माल को, मोमिनों की जान को जन्नत के बदले खरीद लिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के बदले। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई सामान तो बेचा होगा ना भाई? बेचते हैं कि ना आप लोग? कुछ ना कुछ बेचते होंगे। अच्छा, जो चीज बेच दी जाती है क्या उस पे आप फिर कब्जा जमाते हैं क्या? नहीं ना। अगर कब्जा जमाना चाहें, जबरदस्ती करना चाहें तो आपको क्या कहा जाएगा? बोलिए, डरिए मत। क्या कहा जाएगा? बेईमान कहा जाएगा, डाकू कहा जाएगा, लुच्चा कहा जाएगा। अरे देखो, बेच भी दिया, कब्जा जमा रहा, झूठ बोल रहा, बेच दिया, कब्जा जमा रहा, बेच दिया, इख्तियार जमा रहा, धौंस जमा रहा। जब बेच ही दिया तो फिर अब तुमको इसकी तो उजरत मिल गई ना, कीमत तो तुम्हें दे दी गई, पैसे तो दे दिए गए, वसूल कर लिया पैसे, फिर क्यों कब्जा जमा रहा है? अब जरा गौर से मेरी बातों को सुनना। हज़रात, परवरदिगार ने आपकी जान तो खरीद लिया। ना माल आपका है, ना जान आपकी है, आपके माल का खरीदार भी परवरदिगार, आपकी जान का भी खरीदार परवरदिगार। जब आपने जान बेच ही दिया है, उसके बदले जन्नत मिल गई है, उसके बदले जन्नत है, उसके बदले जन्नत है। जब माल हमारा नहीं, जान हमारी नहीं, तो फिर इस जान को जो तुम्हारी नहीं है गुनाह के हवाले करते क्यों हो? जिना के हवाले करते क्यों हो? शराब के हवाले करते क्यों हो? खता के हवाले करते क्यों हो? जुर्म के हवाले करते क्यों हो? वो माल जो तेरा नहीं है, शराब के अड्डे पे क्यों लगाते हो? जुआ की महफिल में क्यों बर्बाद करते हो? जो माल तेरा नहीं है, जो खुदा का है, खुदा की राह में दे दो। जो जान तुम्हारी नहीं है, वो जान खुदा की राह में दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। माल तेरा नहीं, उस पे कब्जा क्या जमाना है जी? माल दो, जन्नत लो। ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, इदारा है, यहाँ पढ़ाया जाता है, जिंदगी का सबक पढ़ाया जाता है, आखिरत का दस्तूर सिखाया जाता है, आखिरत का सामान मुहैया किया जाता है। हजरात,
ऐसे ही इदारा नहीं चलता। यहाँ जब आप माल देंगे तो इस माल देने को क्या कहा जाएगा? राह खुदा में पेश करना। वो माल जिस पे आपने कब्जा जमा रखा है, अब तक तो वो माल यहाँ आ जाना चाहिए, मगर अब तक यहाँ नहीं आया। ताउन तो आप करते हो, आप तो मदरसे में चंदा देते हो, इससे इनकार नहीं है। आप नहीं देते हो तो मदरसा चलता कैसे है? आप नहीं देते हो तो इदारा चल कैसे रहा है? मगर मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा आपके अंदर सखावत आ जानी चाहिए। आप सखी बन जाओ, आप बखील बन के मत रहो, सखी बनना चाहिए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे से अलग अलग अंदाज से आदमी जाएगा। एक दरवाजे से नमाजी, किसी दरवाजे से रोजादार, किसी दरवाजे से हाजी, किसी दरवाजे से नमाजी, किसी दरवाजे से शहीद, किसी दरवाजे से तहज्जुद गुजार। मगर जो सखी होता है, आका फरमाते हैं, जो सखी होता है उसे इख्तियार है, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे सुबह की राह में माल पेश करने वाले, इख्तियार है तुझे, जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। ये शरफ सबको हासिल नहीं है, ये शरफ सबको हासिल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कोई सखी आदमी खड़ा होकर ये ऐलान करे आज इतने लोगों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसाफिर आदमी हूँ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। मैं उसके लिए दुआएं करूंगा। अगर उसके घर किसी तरह की मुसीबत होगी, अगर कोई परेशानी होगी, अगर बेबरकती होगी, अगर कोई परेशानी होगी, कोई मुसीबत उसके घर हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मैं दुआएं करूंगा और फिर इमाम मिल्लत भी उनको दुआएं, भरपूर दुआएं देंगे। मैं दुआएं करूंगा, इंशाअल्लाह परेशानी का खात्मा हो जाएगा। अपने वालिदैन के इसाले सवाबी की खातिर या अपने नबी की मोहब्बत की खातिर आज ये आप साबित कर दो हम सखी हैं और हम जन्नत के उस दरवाजे से जाना चाहते हैं जिससे हमारी मर्जी हो जाए। तो कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर बताए कि आज इस दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजान सैयदना में जो बच्चे तालीम हासिल किया करते हैं वो नबी के मेहमान हैं। हम अपने मेहमान के पीछे अगर हमारे घर मेहमान आ जाए तो हम उसके लिए जो इंतजाम करते हैं 1000-2000 रुपए अपने मेहमान के पीछे खर्च करते हैं और आपको कोई मलाल नहीं होता। आज मैं देखना चाहता हूँ आपका मेहमान उतना मोहतरम नहीं है जितना मोहतरम मेरे नबी का मेहमान है, जितना अजमत वाला मेरे नबी का मेहमान है। अपने नबी के मेहमान की खातिर कोई आदमी है इतने बड़े मजमे में जो 11,000 की रकम पेश करके दुआएं लेकर जाए उलमा से? आज एक आदमी चाहिए मुझको। कोई ना कोई तो यहाँ दौलत वाला होगा ही, कोई ना कोई तो सरमाया वाला होगा ही, किसी के पास तो दिल होगा ही जो अपनी मेहनत की कमाई से 11,000 की रकम आज देगा और तमामी उलमाए अहले सुन्नत की मजमूई तौर पर दुआएं लेकर वो जाएगा। इंशाअल्लाह एक आदमी सिर्फ चाहिए, तमाम लोगों की तरफ से वो आदमी तन्हा वकालत कर दे कि मैंने तमाम लोगों का तन्हा भरम रख लिया है। एक आदमी 11,000 की रकम कोई दे दे। हजरात मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा आदमी है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। मैंने अपने नबी का वास्ता उन्हें दिया है, नबी के मेहमान का वास्ता दिया है। वो नबी जिसे इख्तियार है, जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जन्नत जाने से रोक दे, उस नबी का वास्ता मैंने दिया है। कोई आदमी 11,000 अगर सरमायादार है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। कोई खड़ा होकर अपने नाम का ऐलान करवाए, उनके लिए दुआएं की जाएंगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है यहाँ वैसा आदमी कोई न कोई तो जरूर है, वरना मेरी जुबान से 11,000 का लफ्ज अदा ही नहीं होता। मेरे गौस की निस्बत से मेरा गौस करम फरमाएगा, मेरे गौस उसे जरूर भेजेंगे अपनी तरफ से। सरकार गौसे आजम अपनी तरफ से उन्हें जरूर खड़ा करवाएगा, खड़ा करेगा। देखिए मेरा दीवाना है, मेरे निस्बत का ख्याल रखते हुए, मेरी निस्बत का ख्याल करते हुए 11,000 की रकम देगा। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम तो है, मगर बहुत बड़े आदमी के लिए ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। जिसके पास दौलत है ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। कोई तो यहाँ होगा इतने बड़े मजमे में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाहे जमींदार हो या चेयरमैन हो, कोई तो हो जो खड़ा होके अपने नाम का ऐलान करवा दे और ये कहे कि मैं सारे लोगों की तरफ से तन्हा वकालत कर रहा हूँ, सबकी लाज में तन्हा बचा रहा हूँ। एक आदमी अगर पूरे मजमे से कोई भी खड़ा
हो गया तो समझ लूंगा कि ये सरजमीन है जहां 11,000 की रकम देकर अपने नबी की मोहब्बत का सबूत वो पेश करने वाला यहाँ आज भी जिंदा है, यहाँ आज भी कोई बसता है। कोई 11,000 की रकम दे दे, कोई भी तो है। मशवरा करने में शायद देर लग रही हो, अब देर अगर करेंगे, सच्चाई ये है न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। कोई नहीं हजरत, आप लोगों को तो अंदाजा होगा, आप लोग तो जाते होंगे सब कलेक्शन में। चूंकि मदरसा जो है ना, एक मुफक्किर ने कहा मदरसा या तो शहंशाह चलाता है या तो फकीर चलाता है। तो आपको पता है कि ये मदरसा कोई बादशाह तो नहीं चला रहा है, उलमाए किराम हैं जो चला रहे हैं। तो मैं इन्हीं को फकीर समझता हूँ, मगर वो फकीर मत समझिएगा जो आपके दरवाजे पर भीख मांगने आता है, वो फकीर मत समझिएगा इन उलमाए किराम को। अगर वो फकीर तसव्वुर कर भी लिया जाए तो दुनिया में सबसे घिनौना काम अगर कोई होता है तो वो भीख मांगना होता है। मगर कितने मुकद्दर के धनी हैं वो उलमाए किराम के अगर भीख मांगे भी तो नबी के मेहमानों के लिए भीख मांग रहे हैं, नबी के मेहमानों के लिए। सुभान अल्लाह, उन्हें सलाम करो जी, बड़े मुकद्दर के धनी हैं वो जो इतना बड़ा काम करते हैं नबी के मेहमानों के लिए, आपके बेटों के लिए, आपके बच्चों के लिए। कोई 5,000 नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। हजरत आज पहला इत्तेफाक ऐसा हुआ है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। होगा कोई तो एक उठ जाए, कोई तो उठे। बहुत कमाते हैं आप लोग, आज ही तो इम्तिहान है आपका। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत दूर भी लोग कुछ बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है तो दूर से भी आप आकर के यहाँ ऐलान करवा सकते हैं। आप दूर नहीं हैं, आप नबी से दूर भले हो सकते हैं, नबी आपसे दूर नहीं, नबी आपसे करीब है। बिल्कुल 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 माशाअल्लाह। कहीं से भी अगर आवाज सुन रहे हैं आप, मेरी आवाज मिल रही है तो आप आ सकते हैं। 11,000 की रकम, अरे मैंने तो 1-1 लाख रुपया लोगों से मदरसे के नाम पे दिलवाया और लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से पेश किया। आज मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ के लोगों के लिए 11,000 की रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, माल से मोहब्बत कम करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। कोई एक फर्द हो जो ये साबित कर दे हम अपने माल से कम मोहब्बत करते हैं, अपने आका से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने आका से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी सिर्फ खड़ा हो जाए। ये उधार रहा, ये बाकी रहा। अब मैं चाहता हूं, चलिए अगर नहीं दे सकते 1100 तो कोई दे सकता है। माशाअल्लाह, नारे दो खड़े तकबीर। जरा दो मोहम्मद से नारे का जवाब देते कम से कम। जमींदार लोग खड़े, जो 1100 देंगे वो लोग खड़े ही रहें, खड़े ही रहें। जो 1100 देंगे वो खड़े रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 लोग हो गए हैं जो 1100 की रकम देंगे। 11 आदमी खड़ा हो जाए, 1100 रुपए दे करके। 11 आदमी, 1100 की बात कर रहा हूँ, 11,000 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 1100 नबी के मेहमानों के लिए। नबी के मेहमान खुश हो जाएंगे, नबी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आका जिससे राजी हो जाएं। सुभान अल्लाह। 4 लोग हो गए हैं, अब देखना यह है 4 लोग हो गए हैं। 1100 की रकम देने वाले 4 आदमी, 11 आदमी चाहिए। अच्छा, सुभान अल्लाह। इधर चेयरमैन हजरात भी हैं, इसमें से एक आदमी हजरत देख लीजिए, वो हाथ उठाया, एक बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, नाम लिख लीजिए उनका। आप अपने अगल बगल वाले को भी मशवरा दीजिए। चचा, क्या आप खाली बैठे हुए हैं? अपने देने से नहीं चलेगा काम, बगल वाले को भी मशवरा दीजिए। सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1100 की रकम अपनी माँ की खातिर दो। देखूं जरा कौन माँ से मोहब्बत सच्ची करता है। नौजवानों, अगर आप में से भी कोई दिल्ली
दिल्ली मुंबई कोलकाता या कहीं भी कोई तिजारत करता हो, कुछ कमाता हो, आप भी 1100 की रकम दे सकते हो। अपनी माँ की खातिर, अपनी माँ की खातिर, अपने बाप की खातिर दे सकते हो तो आप दे दो। सारे लोगों की दुआएं मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आकर के अपना नाम यहाँ लिखाएं। रकम अगर अभी नहीं लेके आए हैं, आप 2-4 रोज के बाद ही आकर पेश कर देंगे, मगर आज नाम तो लिखा दीजिए कम से कम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यह मैंने ज़िमनी तौर पे बात आई थी, मैंने इशारा हुआ जरा सा, मैं सोचा कि जरा सा भला हो जाए इदारे का। ये इदारा आपका है, मोहब्बत करना आपका काम है, चलाना आपका काम है। मैं तो बहुत दूर 700 किलोमीटर दूर आपके यहाँ से रहता हूँ हजरात। मैं आज आया कल चला गया, कौन देखेगा आपका इदारा किस हाल में है। मैं चाहता हूँ 1100 की रकम लेके 11 लोग जल्दी से खड़े हो जाएं ताकि कुछ काम हो जाए, ताकि कुछ बात बन जाए। सुभान अल्लाह। 1100 सुभान अल्लाह। ये लीजिए नाम लिख लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग 1100 नहीं दे सकते हैं, 500 जो दे सकते हैं, जिनकी हैसियत 500 की है, 500 लोग लेकर के खड़े हो जाएं। जरा 5 आदमी 500 की रकम लेकर के खड़े हो जाएं। देर मत कीजिए, देर मत कीजिए। 500 बड़ी रकम नहीं है, ये बज़ में मैं है, कोताह दस्ती में है महरूमी। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 2-4 लोग इधर से खड़े हो जाएं। एक हो गया 500 वाले। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए जल्दी जल्दी, देर मत कीजिए। अरे जलसा सुनने आए हैं, नबी के जिक्र की महफिल है, फिरिश्तों की यहाँ आमद है, फिरिश्तों की बारात उतर पड़ी है। आप नहीं देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। दुआएं उनसे भी मिलेंगी, करम उनका भी होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप बाफैज होकर यहाँ से जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, चलिए अब देख लिया मैंने, 11,000 की रकम अभी बाकी है। मुझे देखना है वो कौन मुकद्दर का सिकंदर है, वो कौन किस्मत का धनी है जो अपने नाम 11,000 की रकम पेश करके अपना नाम दर्ज करवा के सरकार गौसे आजम का सदका अपने दामन में लेकर जाएगा। वो शख्स इंतजार है अभी तक मुझे उस शख्स का जिसको 11,000 की रकम पेश करनी है। अब आइए, मैं चाहता हूं अगर आपके पास 500 की भी सलाहियत नहीं, 100 रुपया तो दे सकते हैं ना जी आप? 100 रुपया दे सकते हैं ना? देर मत कीजिए, 100 रुपया लेकर जल्दी से खड़े हो जाइए। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की रकम लेकर खड़े हो जाइए जल्दी से। और यहाँ उलमाए किराम के पास पेश कीजिए आप 500, 150 जो आपसे बन सके, आप नबी के मेहमान की खातिर यहाँ से देकर आप जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई आदमी यहाँ से खाली हाथ न जाए, कोई महरूम न जाए। सबके लिए दुआएं करूंगा इंशाअल्लाह। हर आदमी अपनी जगह से उठे। अगर 50 भी आपकी जेब में नहीं है, आपके पॉकेट में नहीं है, तो आप 10 ही रुपया देकर जाइए, मगर खाली मत जाइएगा। मैं मजमूई तौर पर सबके लिए दुआ करता हूँ। मेरी माँ बहने, एक बच्चा आपके पास गमछी या रुमाल लेकर जाएगा। आप लोगों के पास भी अगर 100, 200, 10, 20, 25, 50 अगर अपने घर से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने शौहर से लेकर आई हो तो नबी के मेहमानों की खातिर आप यहाँ से देकर जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर उलमाए किराम को पेश करें। सुभान अल्लाह। जाना नहीं है, हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीजिए, बैठिए जल्दी से ताकि मैं दुआ कर दूं आपके लिए। सुभान अल्लाह। 100, 200, 25, 50 जिसके पास जो हो आप देकर नबी के मेहमानों की खातिर जाइए ताकि आपको सरकार गौसे आजम का सदका मिले, सरकार गरीब नवाज का सदका मिले। ये सबके सब खुश होंगे आपसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11,000 की रकम देने वाले का इंतजार 1 महीना तक रहेगा। उलमाए किराम को, असातिज़ाए दारुल उलूम को इंतजार रहेगा। वो कौन है जो 11,000 की रकम हमारे इन बच्चों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए पेश करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीमा कार साजा बंदा नवाजा, जिन लोगों ने तेरे महबूब के मेहमानों की खातिर ये ताउन किया है, ये पेश किया है, अपनी मेहनत की कमाई से दिया है, मौला तू सबको माला माल फरमा दे, सबकी रोजी में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, सबकी मुसीबतों को आसान फरमा दे, सबको बलाओं से महफूज फरमा दे। या अल्लाह सबकी रोजी में बरकतें अता फरमा दे, सबके घरों में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े में सबों के दिलों में अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत डाल दे। ईमान पर हम सबों को जिंदा रख और ईमान पर हम सबों का खात्मा फरमा। जो कुछ मैंने अर्ज किया, जो कुछ कहा, कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो मौला की
बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा और मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग भी पढ़ लीजिए, मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे का जो प्रोग्राम है आप नाज़िम इजलास से समाअत फरमाएंगे। आप जल्दी से बैठ जाइए और दुआएं लीजिए। आप सरकार हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।